तो यहाँ पर तीनों ही मैम को पसंद आ रहे हैं, लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो मैम का जो नजरिया है वो सीमेक की तरफ ज्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट सुनीता पांडे जी का यहाँ पर एक आपके लिए कमेंट है। अब एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी तरीके से लिखा है, इन्होंने बिग बिग फैन ऑफ योर्स लिखा हुआ है, तो आप फील कर सकती हैं मैम की क्या फीलिंग रही होगी ये को लिखते हुए। आपका एडवाइस जानना चाह रही हैं अडानी टोटल गैस को लेकर के, क्या अभी बाय किया जा सकता है इसको? एनर्जी क्राइसिस के बीच में अच्छा खासा उछाल भी आया था, 516 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। सलाह रहेगी इसको ऐड करने की या फिर अवॉइड करें? Thanks a lot for your appreciation and considering us to be, one of your, जिसको आप बिग फैन कैटेगरी में डाल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। बट ATGL 480 से पहले मत खरीदो। अब कितना भी तारीफ करेंगे मेरा व्यू नहीं बदलेगा। तो फिलहाल के लिए जरूरी भी है, जरूरी भी है। देखिए तारीफ अपनी जगह है और वो तो आपका प्यार मिलता है और वो हम देख पाते हैं स्क्रीन्स पर। आप जब जुड़ती हैं तो कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो वो चीज काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव है, बट लॉस भी तो नहीं होने देना है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो फिर मैं आपको लॉस कैसे होने देंगी? बिल्कुल, ये भी बात सही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है शुभ जी का सवाल है, कह रहे हैं कि इन्होंने ONGC जो है वो 285 पर बाय किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी होल्ड करके चलना है मैम या फिर निकलने की सलाह रहेगी? 285 ONGC। अच्छा, जो ATGL खरीदने के अभी जिन्होंने बात किया था ना, 480 पर आप इसको खरीदो। बट स्टिल टाटा स्टील एंड सीमेंट दो स्टॉक्स है जो आप आज की डेट में खरीदारी के तौर पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई है, टाइम है अभी। बाकी ONGC पर इनकी 280 का बाइंग था ना, 280 समथिंग। जी 285। 285 ओके। टाइम दे दीजिए देखिए इसको, बट स्टिल आपको 257 रुपए का 257 का SL मेंटेन करिए। अगर ये ब्रीच हो तो छोड़ देना, दोबारा खरीदना 245 के पास में। बट फिलहाल के लिए ट्राई टू गिव टाइम विद द गिवन SL एट 257। चलिए नेक्स्ट मैम, इनका क्वेश्चन जो है वो रेणुका शुगर्स को लेकर के है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है 25.88 की। जानना चाह रहे हैं कि एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए? 22.5 रुपए का SL है, वही मेंटेन करिए। अभी तक हिट नहीं हुआ है और टारगेट जो दिया था 26 रुपए 10 पैसे से स्टॉप लॉस रह गया था पहला टारगेट, क्योंकि 23 से 24 रुपए की रेंज में बाई लिया था हम लोगों ने। तो फिलहाल आप लोग चाहें तो अभी इसको होल्ड कर सकते हैं। 22.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। चलिए ठीक है। साजिद जी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि निफ्टी के बारे में मैम ने अपना नजरिया जो है वो शेयर किया है। आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। 339 इनकी बाइंग प्राइस है, होल्ड कर कब तक करके चलना है? 339 मैंने तो 310 पे दिया था, 339 तो नहीं दिया, 340 का टारगेट है। ठीक है। एनीवेज, जैसे ही आपका 340 निकल जाए, पहली बात तो टारगेट होने की प्रोबेबिलिटीज है, तो जैसे ही आपका टारगेट हो जाए तो 365-70 के लिए आप रुक सकते हैं। समय आप इसको ना 3 महीने से ज़्यादा मत दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही साइक्लिकल काइंड ऑफ बिजनेस है। इस 3 महीने में ही आपका टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर पोजीशन छोड़ देना। तो आप फिलहाल के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा आप इसको होल्ड करके चलिए, आगे के टारगेट्स के लिए वेट करिए। सानवी जी का सवाल है रिलायंस के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका नजरिया है। रिलायंस में इनकी बाइंग प्राइस है 1411 की मैम। ओके, होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था मॉस्टिप को लेकर के 210 पर। मैम यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या फिर अभी इसको पकड़कर चले? एक सेकेंड। मॉस्टिप टेक आज मत ऐड करिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ऐड करना है तो 150-55 पर आए तो ऐड करिएगा, फिलहाल उससे पहले ऐड की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस बीच में विदाउट 150-160 रेंज अगर ये टारगेट दे रहा है आपको, लाइक आपकी बाइंग महंगी है, बट अगर आपको टारगेट मिल रहे हैं मेरे हिसाब से 215 से 230, तो निकल जाना चाहिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक सवाल है जो बहुत बार मैं देख पा रही हूँ अपने स्क्रीन पर आज के शो में मैम।
सुनीता जी का क्वेश्चन है, कह रही हैं कि हेलो वीएलए मैम, आई गॉट स्टक इन उक्रो। एवरेज बाइंग प्राइस इनकी 220 की है, इनके पास 1500 शेयर्स है एज ऑन एक्सचेंज। इट्स बुकिंग वैल्यू इज शोइंग स्टिल अबव 200 एंड सो वाज एक्सपेक्टिंग इट विल गो अप, प्लीज सजेस्ट। इन्होंने विप्रो बोला है, इन्होंने विप्रो कहा। नो मैम, UGRO कैपिटल। UGRO, अच्छा उग्रो, जी उग्र कैपिटल लिख देना था, उग्र। ठीक है चलो, ठीक है। इनकी बाइंग कितने की है? मैम इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर 220 की मेंशन की है। देखिए आप लोग स्टॉप लॉस से बहुत दूर हैं, 87 पर चल रहा है ये, तो अभी ये टूटते टूटते ऐसे भाव पर आ गया जहाँ से इसमें एक थोड़ा सा रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हैं इस स्टॉक में 220 वगैरह से, तो पहली बात तो मेरी सलाह आपके लिए है कि प्लीज स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें आप लोग, जो भी है, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर एक लेवल ब्रीच हो गया तो मतलब ब्रीच हो गया। तो ये पॉलिसी आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे। बाकी सेक्टर से अब ये सस्ता है, सेक्टर 16 के मल्टीपल्स से भी ज्यादा का है, और ये स्टॉक लगभग 10 के मल्टीपल्स के आसपास अभी आ गया है। यस, देयर इज नो प्रॉफिट इन कंपनी, लेकिन बड़ी चीज मैं ये देख रही हूँ कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस का ही जो लॉस है ना, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट का उतना ही है। तो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे एक अच्छा चेंज क्या हुआ कि पिछले क्वार्टर में, मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एफआईआईएस ने इसमें लगभग 3% से स्टेक इंक्रीज किया है। हाउएवर अगर आप वाई ओ वाई बेसिस पर देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे तो डिक्रीज था। तो कहने का मतलब रिसेंटली एफआईआईएस की एक्टिविटीज में आया है, बाइंग वाले स्टॉक्स में उनके इंक्लूड हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेटा। नाउ आपको करना जी क्या चाहिए, वेट एंड वॉच, थोड़े दिन रुक जाइए, 87 पर है, मोस्ट लाइकली है आपको 125 से 150 की तो एग्जिट मिल सकती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप पूरा का पूरा रिकवरी तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ, बट डाउन द लाइन 3-4 मंथ आप ये भाव एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज आप सभी लोग स्टॉप लॉसेस को ब्रीच ना करें। जो भी आपका सलाह, आपकी खुद की एनालिसिस है, ये किसी की भी है, तो एक ऐसा भाव जरूर रखो जहां पर आपको मतलब आप छोड़ देंगे वो पोजीशन, वैसा जरूर रखिएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने टाटा स्टील के बारे में कहा था कि आपको अच्छा भी लग रहा है। उन ऑप्शंस में से जब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, हमारे एक दर्शक हैं, ये कह रहे हैं कि कल मैंने टाटा स्टील जो है फुल लॉस में सेल किया है, आप बाय कर सकते हैं क्या, या फिर और थोड़ा सा नीचे आने का वेट करें? टाटा स्टील बाय कर सकते हैं, बस इतना ही है कि मेटल्स में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, ओवरवेट मत होना। जो न्यूट्रल वेट वाला जो पोजीशन है वो मैनेज कर सकते हो, ओवर वेट मत होइए, लेकिन बाय करके जा सकते हो। क्योंकि मेटल्स में ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेटल्स में सेलेक्टिव स्टॉक्स में गिरावट होगी, और अब यहाँ से 1.5-2% की जो है रिकवरी है, तो पुल बैक बोल सकते हैं आप इसको। मेटल्स में, ऑटो में ये पुल बैक मूवमेंट है, ये ऊपर से जाके वापस गिरेंगे, तो वो प्राइस एक्शन होना है। तो हफ्ते 10 दिन के हिसाब से ये थोड़े से मजबूत, वैसे साइकिल्स उतने दिन चलते नहीं है आजकल, बट फिर भी अगले कुछ दिनों के लिए मजबूत है। ओके। सुमित गुप्ता जी का सवाल है मैम, जानना चाह रहे हैं कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स क्या बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? उर्वशी जी, मैं 1 मिनट का टाइम आपसे जरूर चाहूंगी प्लीज। जी बिल्कुल। थैंक यू। तो यहाँ पर जब तक मैम अपने टेक्निकल चार्ट को एनालाइज कर रही हैं, आप तो हमारे साथ जुड़ते जाइए, और आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब लगातार दिए जा रहे हैं, तो लगातार वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। बिल्कुल जी विजय मैम। तो इन्होंने स्टॉक बताया था, पूछा था। जी मैम, यहाँ पर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के बारे में जानना चाह रहे थे, क्या इसको बाय किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए? ओके, शॉर्ट टर्म 377, यस, लेकिन एक्सपोजर कम रखना, या फिर स्टॉप लॉस मतलब फॉलो करना। 377 पर है, 362 के पास में बाय कर सकते हैं, 1 मिनट बचा है, तो टारगेट आपके इसमें लगभग 390 से 430 के बन सकते हैं। तो स्टॉप लॉस छोटा इसलिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, 15 से 12 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, 360।